स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में इन्हें आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बाबू गुलाब राय किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं। किस प्रकार के निबंधकार, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति व्यंजक प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं बाबू गुलाब राय। अब बाबू गुलाब राय का जन्म वर्ष क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1888 ईस्वी से 1963 ईस्वी तक बाबू गुलाब राय जी का जन्म वर्ष है। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंधों के विषय में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिव्यंजक निबंधकार हैं। इनके ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, अध्ययन और आस्वाद, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी के एक पृष्ठ, इस तरह के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो इनके निबंध संग्रहों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष क्या है। तो आपको ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म वर्ष है वो 1884 है और 1941 तक ये विद्यमान रहे। तो 1940 और 41 ये रहता है। बच्चन जी की पुस्तक में 1941 ईस्वी लिखा हुआ है, तो इसे प्रामाणिक ढंग से बच्चन जी की पुस्तक के आधार पर माने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी जो निबंध थे वो किस पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। नागरी प्रचारणी पत्रिका में। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखने शुरू किए, धोखा, श्रद्धा और भक्ति, है ना, तो लोभ और प्रीति, इस तरह के जो मनोविकार संबंधी निबंध थे उनके, वो नागरी प्रचारणी पत्रिका में वर्ष 1912 से 1918 तक 6 वर्षों तक लगातार प्रकाशित होते रहे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में ये कई बार पूछा जा चुका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखेंगे। विश्व प्रपंच किस रचना का हिंदी अनुवाद है। विश्व प्रपंच, तो इसे ध्यान रखेंगे रिडल ऑफ द यूनिवर्स। रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और रिडल ऑफ द यूनिवर्स ये हैकल की रचना है। तो इसे दोनों रूपों में याद करें कि रिडल ऑफ द यूनिवर्स किसकी रचना है, हैकल की रचना है। इसका अनुवाद किसने किया है हिंदी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस नाम से, विश्व प्रपंच नाम से। और विश्व प्रपंच का प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विश्व प्रपंच का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1920 ईस्वी है। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये सारे तथ्य बच्चन जी की पुस्तक में हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखें। कि गोस्वामी तुलसीदास नाम से एक पुस्तक उन्होंने लिखी 1922 में। भ्रमर गीत सार नाम से सूरदास जी के भ्रमर गीतों का संकलन किया हुआ है और उसकी भूमिका जो बहुत चर्चित हुई उसे लिखा है 1924 ईस्वी में। और जायसी के महत्वपूर्ण सभी ग्रंथों का संपादन जायसी ग्रंथावली नाम से किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और उसकी भूमिका जो शुक्ल जी ने जायसी के विषय में लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित रही। तो जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 में। ठीक है, भ्रमर गीत सार 1924 में और जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 में। ये बातें ध्यान रखेंगे। साथियों, ऐसे सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और 40 बड़े रचनाकारों पे बार बार पूछे जाने वाले जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो सभी आपको एक जगह संग्रहित मिलेंगे। और 1000 प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित सारे तथ्य होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके न्यूनतम शुल्क के साथ इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट ये आपको 4 से 5 दिन में मिल जाता है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द क्या है। तो ध्यान रखेंगे जीवनोत्सव। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये बात कहाँ लिखी है, भ्रमर गीत सार जो संपादन उन्होंने किया है उसकी भूमिका में लिखा हुआ है। शुक्ल जी द्वारा जायसी की आलोचना में प्रयुक्त बीज शब्द कौन सा है, तो उसे ध्यान रखना है प्रेम की वेदना का। प्रेम की वेदना, तो जो प्रेम की वेदना है वो जायसी की आलोचना में प्रयुक्त बीज शब्द है। ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तकों में इनका बार बार दोहराव हुआ है, तो ये बीज शब्द के रूप में इसे मान लिया गया है और बच्चन जी की पुस्तक में ये तथ्य मिलता है।
पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, उसका प्रेम भी भारतीय है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तो बहुत महत्वपूर्ण है पद्मावत के विषय में ये कथन कि पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, उसका प्रेम भी भारतीय है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिख रहे हैं। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाहित छार भय दुई मुठी। ये कथन, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, जायसी ने अपने पद्मावत में लिखा है, मानुष प्रेम भय बैकुंठी। यदि मनुष्य का प्रेम है तो वो बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। नाहित छार भय दुई मुठी, नहीं तो 2 मुट्ठी राख के बराबर ही होता है संपूर्ण मनुष्य का व्यक्तित्व। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको शुक्ल जी की पुस्तक का यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तब भी आप इन सारे पॉइंट्स को तैयार रख सकते हैं। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। समय पे क्लासेस की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जो भी क्लासेस से संबंधित सूचनाएँ होती हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी क्लासेस बेहतर लगती हैं। तो देखिए, जबादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जबादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि है घनानंद। साक्षात रसमूर्ति कौन सा कवि है? तो घनानंद के विषय में ही शुक्ल जी ने कहा है। तो शुक्ल जी के कोई कथन, कोई प्रतीक किसी के विषय में कोई विशेषता बताते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपने उनकी पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए उपयोगी हैं। मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कवि कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कवि कौन है? पद्माकर है। ठीक है, तो ऐसे महत्वपूर्ण कवियों के विषय में जो उन्होंने बातें कही हुई हैं वो हमने आपको यहाँ पे प्रश्न के रूप में बताया, ताकि रीतिकाल से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न आए तो वो भी आप कर सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के किस कवि को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है? देखिए, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि रीतिकाल में शुक्ल जी ने किसे कहा है? कविदेव को। ध्यान रखेंगे। आचार्य शुक्ल किस कवि की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, मतिराम। मतिराम के काव्य की सरसता और भावों की अकृत्रिमता, यानी कोई बनावटीपन नहीं है उनके भावों में। सरसता और भावों की अकृत्रिमता कह के किसकी सराहना करते हैं? मतिराम की। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप रिवाइज करते रहें। कुछ महत्वपूर्ण कथन भी यहाँ पे हैं काव्य के, जो कि आपको ध्यान रखना है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो मस्ती का काव्य जो उस दौर में हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा वगैरह लिख रहे थे, तो ये जो काव्य पंक्ति है वो भगवती चरण वर्मा की है, ध्यान रखना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पंक्ति कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इनका उपनाम नवीन था। तो ऐसी कुछ काव्य पंक्तियां भी हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसे तैयार कर लेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म वर्ष क्या है? 1897। 1897 से 1960 तक ये वर्तमान रहे। भगवती चरण वर्मा का जो जीवन काल है वो 1903 से 1981 है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्मवर्ष 1904 से 1948 है। बच्चन जी की पुस्तक में ये इनका जन्मवर्ष लिखा है, इसलिए इसे प्रामाणिक ढंग से तैयार रखेंगे। 1904 सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो कविता है झांसी की रानी और जालियांवाला बाग जैसी राष्ट्रीय कविताएं हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जो इनकी पहचान का एक पर्याय बनी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म क्या है? 1908 में। 1908 से 1974 तक वर्तमान रहे। तो साथियों, ये सारे पॉइंट्स आपको एक क्लास में बिना किसी रुकावट के हम लगातार छोटी छोटी मगर बड़े फैक्ट्स वाली क्लासेस के रूप में देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका समय भी बचे,
आप कम समय में लगभग 1 घंटे की क्लासेस की पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और ऐसे सभी पॉइंट्स आपको वन लाइनर के रूप में हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं। EMRS, TGT, PGT, KVS, NVS, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी, नगेंद्र और बच्चन की पुस्तकों पर आधारित तथ्य हैं, यही इसकी विशेषता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।